सभी विद्यार्थियों को मेरा क्लासरूम में स्वागत है। आज हम पढ़ाई करेगा कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल के बारे में। देखो, मेट्रोलॉजी में कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, हॉट वर्किंग प्रोसेस, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप आजू बाजू में देखो, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री में कॉम्पोनेंट बनाता है, कई कॉम्पोनेंट्स ऐसा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से बनाता है, कई कॉम्पोनेंट्स, कई आर्टिकल हॉट वर्किंग प्रोसेस से बनाता है। इसलिए एक इंजीनियर, एक टेक्नीशियन को ये दोनों को बारे में बेसिक टेक्निकल का हिसाब से नॉलेज होना जरूरी है। सो कोल्ड वर्किंग वाई दे रिकमेंडिंग, बिकॉज कोल्ड वर्किंग में मेन बात क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता क्योंकि उसमें कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन बात क्या होता है, जब कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन होने के बाद में इसको डक्टिलिटी कम होता है और हार्डनेस बढ़ जाता है। क्योंकि इसलिए हमेशा जो सिलेक्शन करता है जो मटेरियल, वो मटेरियल की हिस्ट्री, उसका फिनोमिना जो इंजीनियर को, टेक्नीशियन को मालूम होना चाहिए। सो वी विल स्टार्ट द क्लास कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स। शेपिंग ऑफ मेटल बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैन बी डन इन कोल्ड स्टेट और हॉट स्टेट। जो हॉट स्टेट में, कोल्ड स्टेट में जो काम करेगा, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आके वो आपका डिज़ाइन आ जाता है। इफ द मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल इज डन बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का नीचे का टेम्परेचर में आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। अदरवाइज द ग्रेन विल चेंज, द क्वालिटी विल बी चेंज एंड प्रॉपर्टी विल बी अराइज इन डिफरेंट वे। इट इज नेम्ड एज कोल्ड वर्किंग। फॉर स्टील द मैकेनिकल वर्किंग बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस तक इसको लेके जा सकता है। उसका आगे बढ़ने से आपका क्वालिटी, प्रॉपर्टी चेंज होगा। इट इज़ कंसिडर एज वर्किंग इन कोल्ड स्टेट। कोल्ड स्टेट में जो काम कर रहेगा उसका 700 डिग्री तक आपको इस्तेमाल करना है। रिमेंबर, ओनली फ्यू मेटल्स एंड अलॉय कैन बी रीजनेबल कोल्ड वर्कड। हर एक मेटल नहीं हो सकता है, आपको लिमिटेड अलॉयज, लिमिटेड मेटल में ही ये ऑपरेशन कर सकता है। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मेटल, एक इंजीनियर को, एक टेक्नीशियन को मालूम होना चाहिए, यू मस्ट नो द बिहेवियर ऑफ द मेटल। वन मस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल का स्ट्रक्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो मेटल आप सेलेक्ट करता है उसके अंदर का जो ग्रेन है इरेगुलर शेप में है। सो इन कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल द ग्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस। जो कोल्ड वर्किंग करने जाएगा उसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। द ग्रेन फ्रैगमेंटेशन एंड डिस्टोरिएशन, जो बेंड होता है उसका विघटन होने के टाइम उसके अंदर का ग्रेन चेंज होगा तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। द चेंजेस ऑफ शेप ऑफ मेटल कैन ओक्योर ओनली इफ द स्ट्रेस एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट की बाहर, ऊपर आपका स्ट्रेस लेके जाने में ही ये जो चेंजेस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस सक्सेस होगा। इन कोल्ड स्टेट मेटल हैज हायर इलास्टिक लिमिट। कोल्ड स्टेट में आपको इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है, इसलिए उसको जो भी डिज़ाइन बनाना है एक्सीड द स्ट्रेस। सो हेंस मच फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू अफेक्ट डिफॉर्मेशन। उसमें कोई भी डिज़ाइन में डिफॉर्मेशन बनाना है तो आपका फोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। सो देर इज़ नो रिक्रिस्टलेशन ऑफ डिस्टोरेटेड ग्रेन ड्यूरिंग ए कोल्ड वर्किंग। देर इज़ नो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिस्टोरेट, जो बेंड होता है, जो ये सब काम करने का टाइम नो रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। सो बट रिजल्ट इंक्रीज ऑफ टेंसिल स्ट्रेंथ, उसका रिजल्ट, उसका टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हार्डनेस आएगा और रिडक्शन ऑफ डक्टिलिटी ऑफ मेटल, जो मेटल में जो डक्टिलिटी था वो कम होगा। दिस फिनोमिना ऑफ कोल्ड वर्किंग इज नोन एज वर्क हार्डनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग। ये जो फिनोमिना, ये जो सिद्धांत होता है, इसलिए इसको वर्क हार्डनिंग नहीं तो स्ट्रेन हार्डनिंग बताता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मेटल बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, हीट ट्रीटमेंट इज टू बी अप्लाइड। यदि आपका ज़्यादा तकलीफ होता है, प्रॉपर्टी में चेंज है, तो आपको इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो एनिलिंग प्रोसेस करके इसको ब्रिंग टू बैक द ओरिजिनल क्वालिटी, देन आपको इसको इस्तेमाल कर सकता है। सो एनिलिंग इज द हीट ट्रीटमेंट यूज टू रिड्यूस द वर्क हार्डनिंग ऑफ मेटल। आपका हीट ट्रीटमेंट में जो एनिलिंग प्रोसेस लेके आपका जो ज़रूरत प्रॉपर्टी है वो मेंटेन कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज कोल्ड वर्किंग एज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। जो कोल्ड वर्किंग आप जो करता है, आप सेलेक्ट करता है, उसका एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट, देयर इज नो नीड ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल, सो वर्किंग एक्सपेंस इज रिड्यूस।
खर्चा पानी कम है क्योंकि इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है. सिंस द वर्क पीस इज एट रूम टेम्परेचर, द वर्क हैंडलिंग, इंस्पेक्शन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ आर सिंपल एंड ईजी. उसका क्वालिटी कंट्रोल, उसका हैंडलिंग, उसका मशीनिंग, ये सब आपका रूम टेम्परेचर में होने से ईजी होता है. वेरी गुड सरफेस फिनिश विद नो स्केल इज ऑब्टेन्ड. इसका सरफेस फिनिशिंग अच्छा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होता है, स्केल प्रोड्यूस नहीं होता है. द हार्डनेस एंड टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल्स आर इंक्रीज. जो हार्डनेस है और टेंसिल स्ट्रेंथ है बढ़ जाता है. बेटर एक्यूरेसी इन डायमेंशन कैन बी मेंटेन. आपका बेटर एक्यूरेसी मेंटेन होता है. कंपेयर टू द एडवांटेजेस, द ड्रॉबैक ऑफ कोल्ड वर्किंग इज द वर्क हार्डनिंग. इसका डिसएडवांटेजेस भी है, ड्रॉबैक है. डिस्टोरेशन ऑफ ग्रेन, रिमूव डक्टिलिटी आपको कम करता है. एंड फ्रैक्चर स्टार्ट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ डिफॉर्मेशन. कभी कभी आपका डिज़ाइन के हिसाब से डिफॉर्मेशन करने के टाइम क्रैक होने का संभावना भी है. अनिलिंग इज़ द ओनली प्रोसेस टू रिमूव दिस हार्डनेस. ये हार्डनेस रिमूव करने के लिए आपको अनिलिंग करना पड़ता है. कोल्ड वर्किंग इज़ वेरी वेल यूज एज फिनिशिंग प्रोसेस टू गेट बेटर सरफेस फिनिश. अच्छा सरफेस फिनिश मिलता है इसमें, डायमेंशनल एक्यूरेसी मिलता है, हार्डनेस मिलता है. कोल्ड रोलिंग, कोल्ड एक्सट्रूशन, प्रेस वर्किंग, वायर ड्राइंग, ट्यूब ड्राइंग, कोल्ड हेडिंग, ये सब को ये जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में बना सकता है. सम ऑफ द पॉपुलर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, सो दैट मोस्ट इंडस्ट्रीज अडेप्टिंग दिस प्रोसेस. इधर देखो एक्सट्रूडिंग करता है आपका द स्ट्रेच्ड ग्रेन से. इसमें आपका कोल्ड वर्किंग में दो रोलर का बीच में आपको फ्लैटनिंग ऑपरेशन, एक्सट्रूडिंग ऑपरेशन, आपको वायर फॉर्मेशन, जो भी आपका ये डिज़ाइन चेंज करके आपको कर सकता है. तो स्टूडेंट्स ये पसंद आ गया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं. नेक्स्ट वीडियो हॉट वर्किंग ऑफ मेटल के साथ में हम जल्दी मिलेगा. थैंक यू, धन्यवाद.